ये वीडियो डिटेल में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसको अपना इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को डिटेल तक एंड तक देखते हैं तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक जो थॉट प्रोसेस होता है वो क्लियर हो जाएगा, आपकी साइकोलॉजी क्लियर हो जाएगी कि आपको क्या चीज़ें मार्केट में करना है, हर चीज़ के पीछे का लॉजिक क्या होता है, माइंडसेट क्या होना चाहिए, हर चीज़ आपकी एक एक करके मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ पर। बट उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखना जरूरी है। आपको हमेशा मार्केट के अंदर बस यही चीज़ें बताई गई है कि आप अपनी गलतियों को ख़त्म करो तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। बट क्या ये सही है? नहीं। मैं आपको हर एक जो है एक ट्रूथ आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये सिर्फ वन साइड है, सेकंड साइड कौन बताएगा? अगर आप किसी चीज़ को ख़त्म करोगे, सपोज कितनी गलतियां आप मार्केट में ख़त्म करोगे, 1000 गलतियां हैं, एक ख़त्म करोगे तो दूसरी आ जाएगी। एक ट्रेडर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? रूल्स। अगर आपने अपने रूल्स स्ट्रॉन्ग बिल्ड किए तो आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर जाओगे। पहला पॉइंट लिखो, सर्वाइव करना जरूरी है मार्केट के अंदर। जैसे जैसे आप सर्वाइव करोगे आप मार्केट के अंदर कंटिन्यूशन में न्यू चीज़ें लर्निंग करते जाओगे और आपका लर्निंग कर्व कम होगा और प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बट ये रूल्स आपके बिल्ड कैसे होते हैं? ये रूल्स आपके बिल्ड होते हैं मिस्टेक्स से। जो गलतियां आप मार्केट के अंदर करते हो उन्हीं गलतियों को आप जब ख़त्म करते हो उन्हीं के लिए आपको रूल्स बिल्ड करने होते हैं। सपोज आप मार्केट में किसी जगह पर एंटर करते हो, आपकी रॉन्ग एंट्री है, मार्केट के अंदर गलत जगह आप एंटर करते हो, तो मार्केट में आपका रूल्स बिल्ड हो जाएगा कि रॉन्ग एंट्री नहीं करना है। मतलब हो सकता है रॉन्ग एंट्री के अंदर मतलब आपकी अर्ली एंट्री हो रही हो, मार्केट क्लोजिंग करने का वेट हो आपके सिचुएशन के अनुसार और आप रनिंग कैनल के अंदर एंटर कर रहे हो, रनिंग कैनल के अंदर एंटर नहीं करना है आप, ये इसके अनुसार आपका रूल क्रिएट हो जाएगा। अगर आप मार्केट में किसी जगह पर एंट्री करते हो, ठीक है, सपोज आपने यहाँ पर एंट्री किया, मार्केट आपका स्टॉप लॉस खाता है और फिर मोमेंटम करता है और आपके साथ ये बार बार सिचुएशन हो रही है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होती है कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा तो रहा है, मेरा टारगेट भी हिट हो रहा है, बट पहले मेरा स्टॉप लॉस खाता है तो फिर बाद में मोमेंटम करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस चीज़ को रूल क्रिएट करोगे कि मुझे अपना स्टॉप लॉस के प्लेस जो है वो एक अप साइड के अंदर देना है, एक थोड़ा स्पेस देख करके रखना है, उसी के बेसिस पर आप रूल को क्रिएट करोगे। थर्ड थिंग हो सकती है मार्केट के अंदर, आप मार्केट आपके फेवर में आपने एंट्री की, आपका स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट ये रहा, मार्केट में टारगेट भी हिट हुआ, बट आप डर के कारण बीच के अंदर एग्जिट कर दिए। तो ये चीज़ आप इसके बेसिस पर रूल क्रिएट करोगे कि मैं मार्केट के अंदर सही चीज़ें देखता हूँ, हर चीज़ें देखता हूँ, बट मैं मार्केट में ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाता, तो अब से मुझे मार्केट में होल्ड करना है, बिड के अंदर कहीं भी एग्जिट नहीं करना है। तो इसके लिए आपका रूल क्रिएट होगा कि इधर स्टॉप लॉस और टारगेट, मिड में कभी एग्जिट नहीं करना है। तो इस तरीके से जब भी आप गलतियां करते हो, जब धीरे धीरे आप मार्केट में गलतियां करते हो, उन्हीं के बेसिस पर रूल को क्रिएट करते हो ताकि आप मार्केट के अंदर अपने कैपिटल को सेव कर सको, लगातार सर्वाइव कर सको और चीज़ों को सीख सको। बट क्या ट्रेडिंग सिर्फ इतनी है कि आप मार्केट में अपनी गलतियों को ख़त्म करते रहो, रूल्स को बिल्ड करते रहो और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे? नहीं, ये सिर्फ 20% गेम है। इससे क्या होगा कि आपका जो कैपिटल है मार्केट के अंदर, कैपिटल सेव होगा ताकि आप बड़े लॉस ना करो। सिर्फ रूल्स आपके इसीलिए होते हैं कि आप बिग लॉस ना करो, बिग कंटिन्यूस लॉस ना करो। इससे आपकी साइकोलॉजी कंसिस्टेंट जो है मार्केट के अंदर रहती है। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है? एक तरफ हो गए आपके रूल्स जो आपकी गलतियां करने से पता चलेंगे कि क्या क्या गलतियां करते हैं, उसके हिसाब से आपको रूल क्रिएट करना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट, आप मार्केट में कितनी गलतियां ख़त्म कर सकते हो? मार्केट में 1000 गलतियां हैं, कितनी ख़त्म करोगे? और नहीं आ जाएंगी, कुछ और नहीं आ जाएगा। कभी ऑप्शन का चार्ट देखने लग जाओगे तो फिर उसको बाद में गलतियां ख़त्म करोगे। कभी मार्केट के अंदर कुछ ऑप्शन चेन देखना शुरू कर दोगे तो फिर सोचोगे ये चीज़ सही नहीं है, कभी कुछ और, कभी कुछ और। तो ऐसे 1000 गलतियाँ हो जाएंगी, बट आपका समय व्यतीत होता जाएगा और आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये सिर्फ है 20%, 80% गेम है मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग का। चार्ट को रीड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मार्केट, अगर देखो मैं चाहता तो आपको ये भी तो बता सकता हूँ कि स्ट्रैटेजी 80% है, बट नहीं, स्ट्रैटेजी कभी 80% नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है चार्ट, कि उसे कैसे देखना है, कहाँ पर आपको ट्रेड करना है। मार्केट कभी अपसाइड जाएगा, कभी डाउन साइड जाएगा, कभी डाउन साइड आकर के रिवर्सल आ जाएगा, कभी अपसाइड जाकर के रिवर्सल आ जाएगा, कभी बड़ा गैप ओपन होगा तो उसके अंदर कौन सी 4 कंडीशंस बाइंग साइड के लिए होगी और कौन सी जो एक कंडीशन, जैसे मैं आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग के अंदर बताता हूँ कि गैप की कंडीशन में कैसे बाय करना है 4 कंडीशन के अंदर, और जो शार्प सेलिंग आती है मार्केट में वहाँ पर कैसे सेलिंग की जो एक कंडीशन है सिर्फ वही बनती है हमेशा, तो वहाँ पर कैसे आप उस ट्रेड को पकड़ सकते हो। तो जब तक मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग की कंडीशंस आपको नहीं पता होंगी, कोई भी सेटअप आप यूज़ कर लो। जैसे आपने हमेशा मेरी ट्रेडिंग देखी,
टॉप एंड बॉटम में मार्केट में कैच करता हूँ, मार्केट जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट होता है वहाँ से मोमेंटम के अंदर मैं एंट्री करता हूँ और एक बड़े टारगेट के लिए बैठता हूँ। तो वो हमेशा चार्ट ट्रेडिंग पर आ सकता है, कभी भी किसी स्ट्रेटेजी के बेसिस पर नहीं आ सकता। सपोज आप मार्केट के अंदर एक चीज़ फॉलो करते हो कि मैं ब्रेकआउट पर बाय करूँगा, तो ठीक है, उसको बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं अगर स्ट्रेटेजी इतनी ही काम करती है तो हम देखते हैं कि वो काम करता है या नहीं करता। यहाँ पर देखो, हर कोई यहाँ पर ब्रेकआउट पर बाय करेगा, काम किया नहीं, फिर और ब्रेकआउट पर बाय किया, काम किया नहीं। अगले दिन देखो मार्केट ने बड़ा मोमेंटम किया, स्विंग बनाया, ये आकर के ब्रेक डाउन किया, काम किया नहीं, स्टॉप लॉस हिट। और प्रीवियस दिन जाकर के देखते हैं मार्केट, यहाँ पर देखते हैं कितना प्यारी सिचुएशन बनाया, कंटिन्यू मोमेंटम किया, होल्ड किया, ब्रेकआउट किया, बाय किया आपने, लॉस, वापस यहाँ पर मार्केट होल्ड करके फिर ब्रेकडाउन लास्ट में आकर के कर रहा है, आपका प्रॉफिट हुआ, इतने बड़े पुल बैक में आपको मार्केट निकाल देगा, फिर मोमेंटम करेगा। यहाँ पर देखो इतना शानदार होल्ड कर रहा है मार्केट, ब्रेकआउट पे बाय किया, वापस लॉस, वापस यहाँ पर देखो इतना शानदार ब्रेकआउट दिखाया, वापस लॉस। और पीछे के एग्जांपल हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर भी एक अच्छा का ब्रेकआउट हुआ और काम किया, चलो एक दिन मार्केट में यहाँ पर काम किया, ये ब्रेकडाउन दिखा रहा है मार्केट, नीचे की तरफ सेल हुआ, क्या मार्केट काम किया नहीं, वापस रिवर्सल हो गया। यहाँ पर मार्केट वापस ब्रेकआउट करेगा, वापस यहाँ पर फेल होगा पहले, फिर उसके बाद में होल्ड करते हुए अपसाइड के अंदर जाएगा, तो क्या आपका प्रॉफिट बनेगा नहीं, पहले आपको मार्केट आपका स्टॉप लॉस खाएगा, फिर होल्ड करते हुए जाएगा, तो आप मार्केट के अंदर दोबारा एंट्री भी नहीं कर पाओगे। और जब मार्केट यहाँ से देखो, जब सेकंड ब्रेकआउट पर भी एंटर करोगे, तो जब पहला लॉस हो जाएगा तब आप मार्केट में कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल नहीं आएगा सेकंड ट्रेड को सेम ब्रेकआउट पर ट्रेड करने के लिए। सेम चीज़ यहाँ पर देखो, ब्रेकआउट हुआ मार्केट के अंदर, क्या मार्केट गया अपसाइड, काम किया नहीं, वापस ये देखो ये मार्केट इस रेंज को यहाँ पर होल्ड करा था, ब्रेकआउट किया, काम किया नहीं। तो कितने भी एग्जांपल आप देख लो, ब्रेकआउट पर कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, कौन सी प्राइस कंडीशंस होती हैं कि प्राइस कैसे मोमेंटम करता है, जब तक आपको ये चार्ट ट्रेडिंग के सीक्रेट्स नहीं पता हैं, जिस तरीके से मैं आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग के अंदर डिटेल में बताता हूँ कि ब्रेकआउट कब फेल होगा, उन्हीं ब्रेकआउट पर सेल कैसे करना है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर सेल बाइंग करते रहते हैं डिप पर, हम एक सेल कैसे करना है, उसके अगेंस्ट में कैसे जाना है रिटेल ट्रेडर्स के, ताकि हम एक टॉप को कैच कर सकें या फिर सेम चीज़ बॉटम को कैच कर सकें मार्केट में ब्रेकडाउन फेल होने के। ये सिर्फ आपको चार्ट ट्रेडिंग से ही पता चलेगा, विदाउट किसी भी सेटअप के आपको कभी पता नहीं चलेगा। अभी जो करंट मार्केट चल रहा है इसको देखो, मार्केट मॉर्निंग से आया, ब्रेकडाउन किया, आपने सेल किया, क्या आपको प्रॉफिट बना नहीं, मार्केट अगेन रिवर्सल हो गया। तो जब तक आप प्राइस को नहीं सीखोगे, आप कोई सा भी सेटअप यूज़ करो बट आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता। आपको चार्ट ट्रेडिंग के सीक्रेट्स पता होने चाहिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर जो मैं आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग में जो 4 कॉन्सेप्ट्स आपको बताता हूँ कि कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर प्राइस फेल हो जाएगा, कहाँ पर आपको एंट्री नहीं बनानी है, जब तक ये कंडीशंस आपको पहले से पता नहीं होंगी, आपके लॉस होने के चांसेस मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो आपको मार्केट में दोनों चीज़ों पर काम करना है, आपके रूल्स पर, ताकि आपका कैपिटल सेव हो सके, आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो सके, आपकी साइकोलॉजी जो बिल्ड हो सके मार्केट के लिए। बट साथ में जो मेजर चीज़ है कि मार्केट में चार्ट को रीड करना अगर आप नहीं सीखोगे, कौन सी कंडीशन में ट्रेड करना है, कौन सी कंडीशन, कौन सी सिचुएशन जो बनती है मार्केट, जो साइडवेज मार्केट होगा, अगर उसको समझ गए तो आपका लॉस बच जाएगा। ये कौन सी कंडीशंस होती हैं, प्राइस पॉइंट्स होते हैं जिनसे ये पता चलता है, अगर उनको नहीं समझोगे तो आपका लॉस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। चार्ट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर दिन मार्केट एक जैसा काम नहीं करता है, कभी अप जाएगा मार्केट, कभी डाउन साइड जाएगा, कभी अप जाकर के मार्केट सेलिंग में आ जाएगा, कभी मार्केट सेलिंग से अपसाइड आ जाएगा, कभी बड़ा गैप ओपन होगा तो बड़े गैप के अंदर मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, अप जाएगा फिर नेगेटिव जाएगा। तो अगर प्राइस को रीड करने की कंडीशंस को आपको नहीं पता है तो आप मार्केट में कोई सा भी सेटअप, कोई सी भी स्ट्रेटजी को यूज़ कर लेना, कभी प्रॉफिटेबल होने के चांसेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मार्केट में सेटअप नहीं, चार्ट काम करता है। चार्ट को देखकर ही मार्केट, चार्ट खुद अपने आप में साइकोलॉजी है, जिसको अगर आप सीख गए तो मार्केट में आपका पैसा कोई बनने से नहीं रोक सकता। लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग का जो ग्रुप है उसके अंदर मैं कंटिन्यू आपको हेल्प करता हूं कि मार्केट की साइकोलॉजी कैसे देखनी चाहिए। जहां पर मैं एंट्री लेता हूं मार्केट के अंदर, वहां पर मेरी साइकोलॉजी क्या है, अगर वो चीज़ आपको समझ में आ गई तो ट्रेड लेने के अंदर आपको इमीडिएटली कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मार्केट अब किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, वहाँ पर आप इमीडिएटली ट्रेड प्लान कर सकते हो। लाइव मार्केट का जो ग्रुप है अगर उसको आपको ज्वाइन करना है, जिसके अंदर मैं आपको मॉर्निंग के अंदर कैसे मोमेंटम होता है, उसके बाद में मार्केट कोई ब्रेकआउट दिखाता है या वो कैसा फेल होते हैं, उसका भी मैं आपको अपडेट देता हूं कि यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। तो हर सिचुएशन को आपको अपडेट करता हूं कि यहाँ पर आपको ट्रैप होना है, बचना है,
यहाँ पर आपको ट्रेड इमीडिएटली प्लान करना है। जो ट्रेड मैं एंट्री लेता हूँ वो ट्रेड आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी लर्निंग लेना है, लाइव मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है, तो आप उसके अंदर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।